हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के टॉपिक्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: पाई चार्ट, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, फटाफट से 2 मिनट का टाइमर लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। जो पाई चार्ट में आपको पता होगा पाई चार्ट क्या होता है, राइट? पाई चार्ट इज समथिंग लाइक दिस। एक सर्कल होता है और सर्कल में कुछ एंगल्स बना दिए जाते हैं। उसका जो भी, जैसे ये एक सेक्टर होता है, इसको ये सेक्टर 1 है, ये सेक्टर 2 है। ठीक है, जो पिज्ज़ा की तरह शेप में जो कटे हुए शेप्स आपको दिखते हैं उसको सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो हर एक सेक्टर का एरिया जो है वो एक करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन आपको देता है। इस केस में, इस क्वेश्चन में वो एक्सपेंडिचर बताता है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर ए का एरिया है, ये ए के एक्सपेंडिचर को बताएगा एक तरीके से। एरिया भी बोल सकते हैं, एंगल भी बोल सकते हैं। एंगल भी बोलना गलत नहीं होगा, इनफैक्ट एंगल का ही यूज़ करेंगे हम। ठीक है, एंगल ही मान के चलिए आप, दैट इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ना कि एरिया। तो एक पाई चार्ट दिया है, उसमें ए बी सी डी ई है। बी सी डी ई जो है वो एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम नंबर ए? चलिए क्लियर कर देते हैं इसको। देखिए, अगर हम पाई चार्ट बनाएंगे तो पाई चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्रीज हैं ये क्या सिग्निफाई कर रही हैं, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, ये एरिया नहीं होगा, ये एंगल होना चाहिए, बेटर होगा। एंगल वुड बी अ बेटर। देखिए, ये 90 डिग्री का मतलब क्या है पता है? अगर इस पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, एक पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है पूरे सर्कल का एक एंगल। तो 90 डिग्री का मतलब ये है कि 90/360 अगर आप कर लो तो ये टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज? अगर 360 रुपये खर्च हो रहा है मान लीजिए, तो 90 रुपये बी खर्च कर रहा है, इसका ये मीनिंग है। 100 रुपये ए खर्च कर रहा है, 75 रुपीज़ ए खर्च कर रहा है, 45 रुपीज़ डी खर्च कर रहा है, 50 रुपीज़ सी खर्च कर रहा है। टोटल खर्च आपका एक पाई चार्ट में हमेशा 360 होगा और उसके एंगल बताएंगे इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर्स को। ठीक है, बहुत क्लियर हो गया है ना? तो फॉर्मूला क्या होगा? जो आपका एंगल है, जो भी एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 360 डिग्रीज इंटू 100। तो ये परसेंटेज का आपको, जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज टर्म्स में। ठीक है, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ये है, और परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर दिया हमने। ठीक है, ओके। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा? ए का एक्सपेंडिचर जाहिर सी बात है, 360 रुपये के खर्चे में 100 रुपये का खर्चा ए का है। ठीक है, जो भी एंगल बना रहे हैं वो उसके इंडिविजुअल खर्चे को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से पाई चार्ट में। तो 100 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, ये 100 क्या का है? ये परसेंटेज का, और ये 100 डिग्री के, ये दोनों डिग्री टर्म्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 250/9। इससे ज़्यादा और डिवाइड नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करेंगे 250/9 है क्या? हाँ, 250/9 हमारे पास ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो पहले इनको ऐड कर लिया, ऐड करने से 260 आया। ठीक है, फिर 360 में से माइनस कर लिया 260 को, तो हमको ए का एंगल मिल गया 100। फिर 100 डिवाइडेड बाई 360 इंटू परसेंटेज टर्म्स में करना है तो 100% कर दिया। ठीक है, तो इससे आप, हमारा आंसर आया 250/9। ठीक है, पाई चार्ट वाले सवाल में ना सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो पाई चार्ट का कोई भी सवाल आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आसान सवाल है। फटाफट से 1.5 मिनट का टाइमर लगाइए एंड सॉल्व इट। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने से कुछ इस फॉर्म में उस पूरे नंबर को लिखा जा सकता है, 3 का पावर m इंटू एन। तो हमको निकालना है m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारा अप्रोच क्या होगा? हमारी अप्रोच ये होगी कि इसमें से वो टर्म्स निकाल लीजिए जो 3 से अपने अंदर कंटेन करते हैं, जिसमें 3 आता है। जैसे 15 है, 3 इंटू 5। ठीक है, 12 होता 3 इंटू 4, तो इसमें भी 3 आता है ना। 9 है, 6 है और 3 है। तो सारे टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए।
क्योंकि इन्हीं नंबर से तो आपको 3 मिलेगा, राइट। जो 3 का पावर m इंटू बाकी जो कुछ बचा उसको n बोल दिया, ठीक है। तो 3 का पावर m पे फोकस कीजिए अभी। 3 का पावर m उस पूरे जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दी है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज से आएगी जो 3 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो 3 के फैक्टर्स को हमने लिख लिया, उसमें कितने 3 है वो निकाल लिया। जैसे 3 में 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 2 है ये 6, 3 इंटू 3 है 9, 3 इंटू 4 और 3 इंटू 5। इसमें से 3 को काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6। तो 3 इंटू 6 इंटू बाकी जो कुछ बचा, बाकी जो बचा इक्वल्स टू 3 इंटू एम इंटू एन, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, m इक्वल्स टू 6। काफ़ी सिंपल सवाल था, राइट। ओके, घबराना नहीं है इस टाइप के सवाल देख के, ठीक है। जूझना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जब समझ में आ जाएगा तो लगेगा कि आसान था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये, ठीक है। फटाक से इसको सॉल्व कीजिए, 3 मिनट का टाइमर। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो लगता है मतलब यूपीएससी के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। चलिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। देखिए ये किस कॉन्सेप्ट पे बना है पता है। देखिए सीक्वेंस सीरीज वाले में यूजुअली हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके, या कोई प्राइम की सीरीज बन रही हो इस तरीके से कुछ ना कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, राइट। अब इसमें जैसे अगर हमको करना हो तो यूजुअली हम एक बार करके देख लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, ऐसे निकाल लिया। इसका डिफरेंस 10 है, इसका डिफरेंस जो है 24 है, एंड सो ऑन करके निकाल लिया। और कोई सीक्वेंस या सीरीज बन रही है कि नहीं वैसा देख लिया, ठीक है। इसका क्या होगा, 44 होगा और इसका 70 होगा, राइट। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इनमें कोई सीक्वेंस बनती हुई नहीं दिख रही है, ये x माइनस 150 होता जो भी वैल्यू होती। तो इनका डिफरेंस नहीं मिला तो हम छोड़ देते और आगे बढ़ जाते। बट यूपीएससी ने ना बिल्कुल जैसे प्याज की लेयर्स के अंदर बल्ब छुपा होता है, वैसे ही इस सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस छुपा के रखा है, बिल्कुल, ठीक है। आगे इस नेक्स्ट स्लाइड में हम समझ जाएंगे। देखिए पहला लेवल, ये लेवल 1 मानिए इसको। देखिए पहली बार जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या क्या मिला, 2 12, 12 माइनस 2 10 मिला, 36 में से 12 22, 80 में से 36 44 एंड सो ऑन। देखिए 150 में से 80 तो 70, और इसमें जो हुआ हमको नहीं पता तो x माइनस 150 मान लीजिए। अभी कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या यार, ये तो कुछ भी अलग अलग डिफरेंस पे बनते जा रहा है। 10 का था, फिर 24 का आ गया, फिर 44 का आ गया, राइट। एक बार और करते हैं इसी चीज़ को, लेवल 2। इन वैल्यूज़ को माइनस करके देखिए, 24 में से 10 घटाया 14, 44 में से, ठीक है, 44 में से 24 माइनस किए 20, 70 में से 44 26 एंड सो ऑन करते जाइए, x माइनस 150 माइनस 70 ये वैल्यू मिलती। अभी भी कुछ नहीं मिला, ठीक है। लेकिन समझ में आ रहा है कि यार अभी मिल गया है, एक तरीके से समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में गैप जो शायद 6 का है। तो एक बार और अगर देखें इसको लेवल 3 में, तो जब माइनस करेंगे तो 6 और ये वाला जो गैप होना चाहिए वो भी 6 आ रहा है। अच्छा ओके, तो लेवल 2 से हमको काफ़ी क्लियर समझ में आ गया था, लेवल 3 में एकदम कन्फर्म हो गया, ठीक है। एक बार और माइनस किया जब, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू आई, पहले x माइनस 50 थी, फिर x माइनस 50 माइनस 170 हुई, फिर x माइनस 150 माइनस 70 माइनस 26 हुई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी 6 होगी। तो इसको अगर सॉल्व करें तो x माइनस 256 इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 252, ठीक है, ओके, 252। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मिनट का टाइमर। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सवाल है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से तो 4 से 5 सवाल आते ही हैं हर साल, कम से कम 3 से 4 सवाल तो आप मान के चलिए आएंगे ही अगले साल भी, ठीक है। 23 में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा सवाल आ गया था 2023 में, परंतु 2024 में कम भी करेगा 23 को देख के, लेकिन फिर भी 3 से 4 सवाल तो आएंगे ही, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइमर लगाइए। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पासवर्ड बनाना है, ठीक है, दिस इज आवर पासवर्ड। पासवर्ड 3 लेटर्स का पासवर्ड है।
पहला लेटर जो है वो वॉवेल है, दूसरा लेटर जो, अच्छा तीसरा लेटर जो है, जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो बीच का जो बचा है लेटर वो एक डिजिट है, वो भी नॉन जीरो डिजिट। तो कितने डिजिट्स होंगी, 1 से लेकर के 9, टोटल 9 डिजिट्स है। अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 26 में से 5 वॉवेल हटा दीजिए, 21। वॉवेल कितने होते हैं, AEIOU 5 होते हैं, ठीक है। तो इस पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं, 5 वॉवेल से भर सकते हैं, किसी भी 5 को डाल सकते हैं, AEIOU में से कोई भी डाल सकते हैं, तो 5 तरीके हैं। डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तरीके हैं। और कॉन्सोनेंट BCDF एंड सो ऑन करके Z तक 21 तरीके हैं, ठीक है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इन वेज को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 5 इंटू 9 इंटू 21, टोटल है 945 ऐसे पासवर्ड्स हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 945। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कंसिस्टेंसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस करने से मैथ्स बहुत ईजी होता है, एक आध दिन में एकदम से बनाए जाएंगे डिफिकल्ट होता है। देखिए, 1-2 लेक्चर्स के बाद आपका यूपीएससी का 2022 का सारा पेपर डिस्कस हो गया। यूपीएससी का 23 का तो ऑलरेडी पहले हो ही चुका था, तो आपने वो भी प्रैक्टिस कर लिया। उसके अलावा यूपी पीसीएस की, एमपी पीसीएस की और यूजीसी नेट में आया हुआ पेपर जो है वो भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस वाले वीडियोज़ हैं, अगर सारे वीडियोज़ आप मेरे चैनल के देख लोगे तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग एरिया में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से जैसा आपको लगे उस हिसाब से सारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। मेरा चैनल ही ज़रूरी नहीं, जहाँ से आपको अच्छा समझ में आता हो, जिससे भी समझ में आता हो उससे पढ़िए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत 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 धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। जिन्होंने नहीं किया है, जब भी आपको टाइम मिले और कंटेंट अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ओके ऑफिसर्स, टाटा बाय बाय।